दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या एक्सरसाइज 2.2 को बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 को हमने पिछले क्लास पे खत्म कर लिया था। अब हम लोग बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ चुके हैं। अब किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ते हैं। सबसे पहले शून्यकों और गुणांकों में संबंध देख लेते हैं। तो इसका जो क्या होता है, इसके जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है वो क्या होता है। एक होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का गुणांक, क्या एक्स का गुणांक और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ ये माइनस रहता है। ठीक है, चूंकि ये जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्म मैं लिखे दे रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होता है, इसके अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होता है कि ये जो होता है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर गुणांक। यही बात एक और होता है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्म, ये अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, और अगर लॉन्ग में लिखना चाहें तो शून्य को योगफल बराबर ये लिख सकते हैं। और यहीं पास अगर हम बात करें, एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल बराबर, तो क्या होता है, ये क्या होता है, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, अब इसके अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या, सी अपॉन ए। अब ये जो सी होता है ना, ये क्या होता है, अचर पद होता है, क्या अचर पद होता है, इसे अचर पद बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, अचर पद। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे जो है थोड़ा सा, ये इस चैप्टर यहाँ पास मेन था। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग बहुपद के बेसिक के वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पास मैंने भी डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, आप लोग जाएंगे, बेसिकली प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ पास, बेसिक वीडियो क्लास 10th में होगा, एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाएंगे तो वहाँ पास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे हम लोग 2.2 के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा करने लायक नहीं है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये दो काम हमें करने हैं। तो जैसे हम लोग एक पहले सिंपल, ये आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए होंगे बुक पे, एक्सरसाइज 1.1 में एनसीईआरटी के। तो यहाँ पास जब पहले क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो लिखेंगे, पहला क्वेश्चन जब हम लोग लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। ठीक है, इसके अगर हम गुणा शून्य निकालें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसके गुणनखंड कर लें, सिंपली गुणनखंड कर लें। गुणनखंड आपको करना आई होप आता होगा, नहीं आता होगा तो उसके लिए वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड के लिए भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पास आप बात करें तो इसके अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या है, हमें गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, तो हमारा आना चाहिए क्या, माइनस का अगर 4x और माइनस का 2x लिख दें और माइनस का 8 लिख दें, सॉरी यहाँ प्लस का 2x हो जाएगा, तो ये लिख दे तो हमारा, इसको अगर इससे घटाएंगे तो 2x ही आएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, x हम कॉमन ले लेंगे तो x आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पास प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। क्योंकि ये मान और ये मान सेम है तो हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन सही। तो अब x प्लस 2 आ जाएगा और x माइनस 4 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट चरण में, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0 और x माइनस 4 इक्वल 0 कर लेंगे, तो x इज इक्वल माइनस का 2 आ जाएगा और x इज इक्वल 4 आ जाएगा, जो कि ये जो मान होगा ये किसका मान होगा, ये अल्फा का मान होगा, और ये वाला मान किसका होगा, बीटा का मान होगा। ठीक है, इस पे आप इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, जिसकी आपकी इच्छा हो। अब क्या आप लोगों को करना है, अगले स्टेप पे आप लोगों को करना है, अब इसके हमने शून्य तो ज्ञात कर लिए, क्या शून्य तो ज्ञात कर लिए, ये जो निकल गया ये माइनस का 2 और 4, ये क्या है, शून्य। अब क्या लिखना है, सत्यता की जांच करनी है, क्या सत्यता की जांच, हम लोग इसके सत्यता की जांच करने वाले हैं। ठीक है, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखो, जैसे अब हम इसके सत्यता की अगर जांच की बात करें तो यहाँ पास क्या करेंगे, अब हम लोग पहले, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए करेंगे।
क्योंकि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है +4 इक्वल माइनस के बी की वैल्यू क्या है। तो हम लोग पुनः इस पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पास इसके गुणांक में क्या है, 1 है, तो ये एक की वैल्यू हो जाएगी। -2 गुणांक में है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की हो जाएगी। एक बात याद रखना, हमेशा साइन के यानी चिन्ह के साथ वैल्यू लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2/1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पास कितना आ जाएगा 2 इक्वल 2, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमारा सही है। अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A होता है भाई, तो अल्फा इंटू बीटा -2 गुणे 4 कर लेते हैं। सी की वैल्यू कितनी है भाई देख लेते हैं, -8 है, तो सी की वैल्यू भी रख के चेक करते हैं, तो -8/a का वैल्यू 1 है। अब 4 दूनी 8 आ गया और इक्वल -8 आ गया, यहाँ भी जब 2 गुणा होगा तो -8 तो आएगा ही, तो यहाँ क्या लिख देंगे LHS इक्वल RHS, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब जो है जो दूसरा क्वेश्चन है एज इट इज सेम है, तो इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको हल करिए, कमेंट आंसर जो है आपका कमेंट करिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है 6x² -3 और -7x, ये हमारा जो है अभी मैंने एक फॉर्म बताया था, क्या बताया था, फॉर्म बताया था इसका, क्या ax² + bx + c, क्योंकि ये ax² bx + c के फॉर्म पे नहीं है, ये ax² ये लिखा हुआ है, bx ये लिखा हुआ है और c ये लिखा हुआ है, तो हमको इसको पहले उस फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसको, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ओके। तो ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग इसको हल करेंगे, तो इसके भी हम उसी प्रकार शून्य निकालेंगे, 6x² माइनस का 7x, क्योंकि माइनस का 7x, अब यहाँ पास 18 होगा और 18 गुणा करने पर 18 है, और जो है हमारा जो है क्या कहते हैं जोड़ने या घटाने पर कितना है 7 आए, घटाने पर 7 आए, माइनस क्योंकि यहाँ करना है क्योंकि यहाँ पास जो है माइनस का चिन्ह है। तो ठीक है, हम अगर इस पे ध्यान दें तो हाँ, यहाँ क्या माइनस का 9x और प्लस का 2x कर दें और माइनस का 3 हो जाएगा फिर यहाँ। अब इसकी अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं, इस पे हम अगर हम दोनों में देखें तो 3x कॉमन दोनों में मिल रहा है, ठीक है, 3x दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पास 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा और यहाँ माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पास क्या है प्लस का 2 यहाँ प्लस का 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x और माइनस का 3 कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों का मान सेम है, ठीक है। तो 3x और +1 एक ब्रैकेट पे आ जाएगा और 2x - 3 एक ब्रैकेट पे आ जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या करना है, 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0, तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल माइनस का मान आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 2x = 3 आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा x इक्वल -1/3 आ जाएगा और यहाँ x इक्वल क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, ये वैल्यू अल्फा की हो जाएगी, ये वैल्यू बीटा की हो जाएगी। अब हम इसकी सत्यता की जांच करें, क्या सत्यता की जांच करें, सत्यता की अगर हम इसकी जांच करें, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखिए अल्फा, ठीक है, इंटू बीटा पहले हम, चलो चाहे अल्फा इंटू बीटा पहले कर लो, चाहे अल्फा प्लस बीटा कर लो पहले, इक्वल C/A होता है फॉर्मूला, हमने अप्लाई कर दिया, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1/3 इंटू 3/2, यही होती है, 3 से 3 खत्म हो गया, माइनस का 1/2 आएगा, और सी की वैल्यू यहाँ पास क्या है, क्योंकि सी की वैल्यू इससे नहीं हम ज्ञात करेंगे, इससे ज्ञात करेंगे, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू -3 है, तो ठीक है, तो सी की वैल्यू -3 और बटे 6 हो जाएगी ए की वैल्यू, तो 3 × 3 3 दूनी 6, यानी टोटली अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या मान आएगा, यहाँ पास मान आएगा हमारा अल्फा माइनस का 1/2 इक्वल माइनस का 1/2, यानी हम यहाँ LHS और RHS कह सकते हैं। अब इसी प्रकार हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर निकालें तो माइनस का B/A होता है, जो कि, तो हम अगर इसकी बात करें तो अल्फा की वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ बात करें अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/3
और बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का 3/2 इक्वल माइनस के बी का मान क्या है, बी का मान हमें पता है 7 माइनस का 7 है, चूंकि यहाँ प्लस का 7 आ जाएगा, माइनस के 3 लगा हुआ है, ए की वैल्यू हमें पता है 6 है। अब चलिए इधर का एलसीएम ले लेते हैं, इधर का तो पूरा सॉल्व ही है, ठीक है। तो इधर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पास बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और प्लस यहाँ पास अगर बात करें तो 2 3 6 यानी 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 2 रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 7/6 आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा और इक्वल में 7/6 है ही, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी अब हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग आगे जो है इसके हमारे 3 क्वेश्चन खत्म, एक आपने किया 2 मैंने किया। अब हम लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे, इसका जो अब हम क्वेश्चन नंबर लेने वाले हैं वो है ये ले लें, ये ले लें या ये ले लें, 3 बचे। 3 पे हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला क्वेश्चन भी आप अपने आप करेंगे, डू योर सेल्फ, ओके। तो आई होप आप सभी ये क्वेश्चन स्वयं करेंगे। चलिए तो अब हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबे नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं, 4u² + 8u। तो देखिए अगर इसको हल करने की हम लोग बात करें तो इसको हल करने की जो एक सबसे सरल मेथड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इन दोनों में से देखो कॉमन क्या मिल सकता है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, 4u कॉमन मिल रहा है दोनों में से, ले लो। तो क्या बचेगा यहाँ पास बचेगा u और प्लस में क्या बचने वाला है, यहाँ पास अगर बात करें तो u और प्लस में क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा बेटा, यहाँ अगर u कॉम तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4u प्लस यहाँ 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पास बात करें तो इसको 0 के बराबर दिखा दो, उसको 0 के बराबर दिखा दो, तो 4u = 0 और यहाँ पास u + 2 = 0, ओके। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, इसका तो मान ऑलरेडी 0 रहेगा, यहाँ इसको अगर 4 को इधर भेजोगे तो 0/4 यानी u = 0। एक हमें अल्फा या बीटा कुछ भी मान सकते हो इसे, और एक हमें u का मान -2 प्राप्त होगा। ये हमें 2 मान प्राप्त हुए, ठीक है। थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है, समझ जाओगे तो अच्छी बात है, दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बहुत दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पास अब आप लोग सत्यता की जांच करेंगे, क्या सत्यता की जांच। इस क्वेश्चन में मैं सत्यता की जांच कराऊंगा, अगले क्वेश्चन पे, अब आगे क्वेश्चन पे आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, C/A, चूंकि यहाँ C की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस C करेंगे तो C की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पास हमें क्या करेंगे, C की वैल्यू 0 रखेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है हम 0 ले रहे हैं, और इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। और C की वैल्यू क्या है यहाँ पास 0 है, और बटे में A की वैल्यू 4 है, तो 0/4 का मान 0 ही होता है, तो 0 = 0 और किसी भी संख्या में 0 गुणा करो तो 0 ही होता है, ठीक है। तो एक तो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब अगला प्रूफ करने की बात है, तो अगले की बात करें तो चलिए अगला हम इधर साइड ऊपर साइड प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें अगले क्वेश्चन पे वो नहीं करना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का B/A होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो क्या मान होता है, अल्फा का मान क्या है यहाँ 0 प्लस बीटा का मान क्या है -2 इक्वल माइनस के B, यानी B का मान क्या है 8 है, क्या है का माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पास, और A का मान तो 4 है ही, क्या A का मान 4 है, ठीक है। A का मान क्या है 4 है, तो जब A का मान 4 है तो 4 दूनी 8 -2 आएगा, तो -2 इक्वल -2 यानी ये भी प्रूव्ड हो गया, यानी LHS इक्वल RHS। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो था, क्या क्वेश्चन था कि t² - 15 था, क्या t² - 15 जो था इसको हम लोग करने वाले, ठीक है। तो इसको अगर बात करें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, t² माइनस का √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √15 की स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पास हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² इक्वल एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, t + 15 +√15 आएगा, -√15 और t + √15 आ जाएगा, ठीक है। एक कोष्ठक में t -√15 और एक कोष्ठक में t + √15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या आएगा, जब t +, तो इस पे हम लोग इस दोनों को 0 के बराबर दिखा सकते हैं, t -√15 जो होगा उसको 0 के बराबर दिखा दो, और t
प्लस रूट 15 जो है उसको 0 के बराबर दिखा दो, तो t इक्वल एक मान आएगा रूट 15 प्लस का, और t इक्वल एक मान आएगा माइनस का रूट 15। ठीक है, एक मेथड ये था, एक मेथड और बताए दे रहे हैं। टी स्क्वायर -15 था, आप इसको क्या कर सकते थे कि आप इसको 0 के बराबर मान सकते थे, तो टी इक्वल ये इसको इधर भेजते तो माइनस का प्लस का चला जाता, स्क्वायर हटाते उधर रूट में जाता, और यहाँ पास ये प्लस माइनस का हो जाता। जब ये बाहर आता तो टी का एक मान प्लस का रूट 15 आता और एक मान माइनस का रूट 15 आता। ये भी एक मेथड आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाले हैं। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, तो अब हम लोग इसके जो है, अब हम लोग को क्या है, शून्यक दिए होंगे उससे हमें बहुपद बनाना है। अभी तक हम लोगों को बहुपद से शून्यक निकालते थे, अब शून्यकों से बहुपद बनाना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। इसको क्या होता है, इसको अगर लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग फल गुणे एक्स प्लस और शून्यकों का गुणनफल, ये होता है फॉर्मूला जो एच बात करें। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप एनसीईआरटी बुक पे भी दिया होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर बात करें तो ये जो पहला जो मान दे रखा है, ये जिसके हर एक क्वेश्चन का, ये देखो ये जो पहले मान दे रखे हैं, कॉमा के पहले के मान, तो ये सब क्या है, शून्यकों का योग दे रखा है कि शून्यकों का योग इतना है टोटल। और ये जो लास्ट वाला मान दे रखा है ना, ये सभी जो शून्यकों के क्या है, गुणनफल है। क्या है, शून्यकों के गुणनफल हैं। तो चूंकि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखे हैं ऑलमोस्ट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको आराम से निकाल सकते हैं। तो चूंकि हमें सिर्फ क्या करना है, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, जितने हो पाएंगे करा देंगे, नहीं आगे सब आप लोग स्वयं करिएगा। जो आपके लिए टफ होंगे वो मैं करा दूंगा, जो इजी होंगे वो तो आप लोग स्वयं करिएगा, ठीक है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग ये पहला तो करा ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये कोई, ठीक है, चलिए पहले हम लोग करते हैं, बाद में आप लोगों के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रहने दो, कोई फायदा, कोई वो नहीं। अब यहाँ क्या करो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 गुणे में क्या है, एक्स है, प्लस क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ प्लस ना लगा करके आप -1 ही लिखिए, ये ठीक है। अब यहाँ पास क्या करो कि पूरे में 4 का वो ले लो, क्या ले लो, एलसीएम, क्या लो, एलसीएम। तो 4 का जब आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा। और अब इस पे से 1/4 कॉमन ले लो, क्या 1/4 बाहर कॉमन ले लो, तो 1/4 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म, ठीक है। बात करें अब दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, √2,1/3, ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 एक्स हो जाएगा, और 1/3 है, और प्लस 1/3 लिख दो। अब हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 3 का। तो 3 का जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 3√2x आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इससे 1/3 कॉमन ले लेंगे, और जब 1/3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस 1, इतना बचेगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एंड अब हम अगले क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, इस क्वेश्चन को कर लिया, अब इसकी ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन की बात हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0,√5। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5।
क्योंकि एक्स स्क्वायर और प्लस का रूट 5 ही सिर्फ ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो आई होप आपसे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आपको जो करना क्या है, ये जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया है ऐसे ही बोर्ड एग्जाम पे करके आना, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करना सीख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा बार बार सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं, माइंड सेट करिए, माइंड से करिए। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग स्वयं करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बस कराएंगे, जैसे ये वाला भी आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। एक ये करा दे रहे हैं 1/4 वाला। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/4 है, यानी प्लस का 1/4 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पास क्या है, प्लस का 1/4 है तो प्लस का ही 1/4 रहेगा। अब इसे 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स 4x² प्लस का एक्स आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। 1/4 बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सारी पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो, और हमारी पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो पे खत्म हो गई है। ठीक है, कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, दूसरे नेक्स्ट क्लास पे हम इसको नहीं ले रहे हैं। अब अगले एक्सरसाइज पे हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली तीसरी स्टार्ट करने वाले हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, वो स्टार्ट होगी, उसको भी अच्छे समझेंगे। ठीक है, और अगर आपने बहुपद का बेसिक नहीं देखा है तो बेसिक भी जरूर देख लीजिएगा, उस पर आपका जो बेसिक का वीडियो है उस पर आपको बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुपद के बेसिक को, क्योंकि बेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चैप्टर के लिए हो बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए यहीं से हम लेते हैं आपसे विदा, टाटा बाय बाय, सी यू।